आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल पे परसेंटेज से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं वैसे तो 57 जो शिफ्ट थी उसमें हुई थी, पर बार बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया, तो 5-6 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो उस टाइप के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। The income of Raman is 86,400. He saved 22.5% of his income. If his income increased by 22% and expenditure increased by 25%, then his saving will be. देखो यहाँ पे ना 25%, 22.5% दिया हुआ। अगर हम 100 मानकर इसको सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। इसको एलिगेशन से सॉल्व करते हैं। ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग है, यहाँ पे इनकम आ जाएगी जो कि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग का सम होती है। तो एक्सपेंडिचर कितनी बढ़ी 25%, ये हमें निकालना है। और ओवरऑल इनकम कितनी बढ़ी 22%। किस रेशियो में है इनकम और सेविंग, यहाँ से निकालेंगे। देखो 22.5 को चेंज करेंगे तो आ जाएगा 225/1000, ये हो जाएगा 9/40। ये सेविंग है, ये इनकम है। तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 31 और सेविंग हो जाएगा 9। यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे 3 आएगा। अगर 9 की वैल्यू 3 है तो 3 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 की वैल्यू 1/3 हो जाएगी, 31 की वैल्यू हो जाएगी 31/3। अब ये जो यहाँ पे 22 है वो 25 और जो ये वैल्यू आएगी 25 से कम आएगी, क्योंकि उसके 22 से भी कम आएगी, ठीक है, क्योंकि उसके बीच में आती है। तो यहाँ से निकालेंगे 22 माइनस 31/3, ये हो जाएगा 66 माइनस 31, यहाँ से जाएगा तो 35/3, ठीक है, ये आ गया। ये जो है इनकम जो सेविंग है उसकी इंक्रीज हुई है, उसकी सेविंग जो है वो इंक्रीज हुई है, इंक्रीज हुई है 3 हाँ इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले 6000 में सेविंग कितनी थी, ये जो कि है 9/40 गुणे 35/3% है, तो नीचे 100 हो जाएगा, इतनी बढ़ेगी। तो यहाँ से 2 जीरो कट गए, 3 से कट गया 3, 5 से आ गया 5 40, ये आ गया 5 7 35, 8 से काटेंगे 8, 8 नहीं 64, 7 56 और 7 एकम 7 गुणे 3 भी है, 3 18, 3 5 15 1 16, 3 7 21 22, 22 68 इंक्रीज्ड बाई 22 68। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा, ये इंक्रीज्ड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इज 3,74,000, आउट ऑफ विच 1,70,000 आर मेल, 78% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिटरेट एंड 72% मेल आर लिटरेट, देन व्हाट परसेंट ऑफ फीमेल आर लिटरेट। ओके, इसको वेटेज एवरेज से निकालेंगे। देखो ये मेल और फीमेल का अगर हम यहाँ पर रेशियो निकालते हैं, मेल कितना है 1,70,000 है, और तो फीमेल कितनी बचेगी टोटल में से, यहाँ से 3 जीरो आ गए, उसके बाद लास्ट में 4 आ जाएगा, जीरो आ जाएगा 204, तो 2 जीरो कट गए, 17 से काटेंगे 10 चला जाएगा, 17 से काटेंगे 17 एकम 17, 17 दूना 34, 2 से काटेंगे 6 से, मतलब 5:6। अगर 5:6 आ रहा है मेल और फीमेल का, अब ओवरऑल कितना इंक्रीज हुआ है, ओवरऑल इंक्रीज हुआ 78% इंक्रीज हुआ है, मेल सिर्फ 72% इंक्रीज हुआ, तो कितना डिफरेंस है यहाँ पे -6 का। तो फीमेल जो होंगी 78% तो होंगी, प्लस ये जो कम है उसको भी पूरा करेंगे, 6 गुणे 5/6, 6 से 6 कट गया, 5 से करेंगे 83%, मतलब फीमेल की पॉपुलेशन को 83% इंक्रीज होना होगा, तब जाके ओवरऑल 78% इंक्रीज होगा। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट इज 3,64,000, आउट ऑफ विच 1,78,000 आर मेल, 63% of the population is literate. If 63% male are literate, then the what percent of female are literate? 63%, ठीक है। एक ओवरऑल 63% है, अगर मेल 63% तो फीमेल को 63% ही होना होगा, क्योंकि ना ही इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। इसको बिना सॉल्व किए आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in an election between two candidates, 85% of registered voters cast their vote and 4% of the votes polled are found invalid. The winning candidate got 65% of the valid votes and won election by margin of
101 2142 वोट्स, हाउ मेनी वोट्स वर रजिस्टर्ड। ठीक है, हमने मान लिया कि 100% वोट्स थी जो रजिस्टर्ड हुई, उनमें से 80% रजिस्टर्ड वोट में कास्ट किया तो ये इतने कास्ट वोट हो गई। उसके बाद 4% वैलिड निकल गई तो 96% वैलिड वोट बची, ये टोटल वैलिड वोट्स हो गई। उसके बाद एक कैंडिडेट को 65% मिला तो दूसरे को 35 मिला होगा, डिफरेंस कितना हो जाएगा 30 का। तो 30% की वैल्यू जो है वो बराबर है 2142 के। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको 100 को रहने तो उसको टच नहीं करना। देखो ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 त्याई ओके नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, सॉरी ये 4 से नहीं कट रहा क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट भी नहीं कट रही ना। ओके 1 मिनट, ठीक है 4 से यहीं कटेगा, फिर 4 से काटा 8 से कट जाएगा, 4 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 25 आ जाएगा, 4 से फिर कटेगा 26, ये भी 25 आ जाएगा, 5 से ये कट जाएगा, 5 छक्के 30, तो 5 से 20 आ गया, 5 से कट गया फिर 4, 5 से यहाँ पे आ गया, 5 एकम 17, 17 पचे 85। ठीक है, अब ये कटेगा किसी से, 6 से काटते हैं, देखो 4 से भी कट जाएगा, 3 और 3 आ जाएगा, 3 तरह के 9, 9 से कटेगा इसको, 9 दून 18, यहाँ से बच गया 3, 9 दून 18, 9 3 27 और 9 3 27, 72, 9 72, 17 से काटा तो 17 एकम 17 और यहाँ से 6 पता 68, 14 आ गया। देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट है, यहाँ पे 5 है, मतलब लास्ट में 0 आना है, लास्ट में 0 आना है, ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन डी। और बाकी में देखो यहाँ पे सब में यूनिट डिजिट जो है वो अलग अलग दी है। अगर यहाँ लास्ट में 5 है तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, इवन और ऑड। देखो अगर ऑड है तो 5 आएगा, इवन है तो फिर इवन है तो 0 आएगा, तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। Question number 5, Salil got an increase of 4% in his sales amount in the first year and 24% in the second year. Also with this his current sale are 1,61,200. What is sale 2 years ago? ठीक है, मान लिया कि हमने x थी, अब क्या हुआ 104 हो गई क्योंकि 4% बढ़ गई। उसके बाद क्या हुआ 24% बढ़ गई तो 124 हो गई, 124 हो गई बटे 100। और अभी दिया हुआ है कि ओवरऑल 1,61,200 है। अगर यहाँ पे 2 तो 4, ठीक है, ऑप्शन देखो 4 0 कट जाएंगे, अगर 2 मान चलो ये लेते हैं पहला वाला, चलो छोड़ो इसको ऐसे कर लेंगे, 4 से काटा, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 25 आ गया, 4 से कट जाएगा, 4 ते 12, 4 एकम 4, ये कट गया, 25 से आ गया। अब यहाँ से कटा है 3 से, तो 3 तीनों 5 15, 5 एकम 5 चला जाएगा, 5 एकम 5, 5 ते 15, 155, पर 155 गया तो 6 बच गया 2, तो ये कट गया 2 से और ये 5200 आ गया। 13 से कट गया, 13 दूना 26, 13 चौको 52, 2 से काटा 200, 625 गुणे 200, 0 0, 625 दूना 1250, ऑप्शन करेक्ट ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ मैन मेक अ मंथली पेमेंट इक्वल टू 33% ऑफ हिज मंथली सैलरी टुवर्ड्स डेब्ट रीपेमेंट। ही स्पेंड्स 25% ऑफ द रिमेनिंग सैलरी एंड सेव 402 हिज मंथली सैलरी। ठीक है, मंथली सैलरी मान लेते हैं 1 है। अब वो 33% रीपेमेंट कर देता है तो 100 का 33% अगर 33% करेगा तो बच जाएगा 67% अपॉन 100। अब क्या हुआ कि वो 25% रीपेमेंट कर देता, 25 को अगर फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 1/4 आएगा। अगर 1/4 वो स्पेंड कर देता तो बच जाएगा कितना 3/4, जो बचा है वही है 402 और हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से कुछ कटना है, नहीं कटना है, 3 से करेंगे, कटना तो पड़ेगा इसको,
3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 तरह की 9, 3 चौक 12, 6 से 2 बार कट रहा है तो 800 आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 15,250 इफ it increased by 20% and 25% and 60% in 2 successive year but decreased by 57% in the third year. What is the population of the town at the end of the third year? Okay, 15,250 उसकी पॉपुलेशन है। पहले 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 1/4 आ जाएगा 5/4। 60 को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 3/5 तो आ जाएगा 8/5। और लास्ट ईयर क्या हुआ 57% घट गई, डिक्रीज हो गई, तो बची कितनी 43% अपॉन 100। इसकी वैल्यू निकालनी है। यूनिट डिजिट से निकाल लेंगे क्योंकि सारी यूनिट डिजिट अलग अलग है। 5 से 5 कट गया, 0 से 0 कट गया, 4 से ये 2 कट गया, 2 से ये 5 कट गया, 5 से काटेंगे 5 से 15, 0 5 25, लास्ट में 5 है और यूनिट डिजिट है 3। ओके, कहीं कुछ छूटा है 5? ओके ओके ओके, नहीं यार, यूनिट डिजिट आने चाहिए। 43 ही बचेगा। यहाँ से 25 का करेंगे तो 25 चौको 5 और 60 का करेंगे तो 60 3 60 5 5 3 8। कुछ गड़बड़ हुआ है। 4 दूनी 8, 2 पंची 10, 5 से काटा तो 5 3 15, 0 5 25, कुछ गड़बड़। ओके 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 ओके, सॉरी हमें लगा 5 तो है ऑप्शन में है ही नहीं। ये देखो ऑप्शन सी, जब भी 5 होगा और ऑड डिजिट से या 3 ऑड डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में 3 है, लास्ट में 5 आएगा। अगर यहाँ पे इवन डिजिट होती तो 0 आता। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, बस इतने ही क्वेश्चन थे, इतने ही अच्छे क्वेश्चन थे, ठीक ठाक लेवल के थे और बाकी क्वेश्चन काफ़ी इजी थे और इसी टाइप के सारे क्वेश्चन आए थे। आई होप आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।